यज्ञ जो है शमशान घाट में होता है, उस यज्ञ करने के बाद जो है आपका पूरी की पूरी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। इतना अमाउंट मुझे भेजो, मैंने सामग्री लेनी और फर्स्ट महायज्ञ मैंने बड़े शमशान घाट में उन्होंने धोखा ही किया है हमारे साथ। मैंने 1,60,000 दिए हैं उनको। ठगी और धोखाधड़ी के मामले हिमाचल में लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि आस्था और धार्मिक भावनाओं को भी ठगों द्वारा आघात किया जा रहा है। धार्मिक भावनाओं को आघात करते हुए ठग ने मंडी जिला में लाखों रुपए की ठगी कर डाली। आरोपी इंद्रदेव ने स्वयं को शिकारी माता मंदिर का गुर बताकर अलग अलग लोगों से लगभग 7 लाख रुपए ठग लिए। चच्योट निवासी प्रदीप कुमार ने बताया कि इस आरोपी ने उन्हें स्वयं को शिकारी माता का गुर बताकर ठगी की है। आरोपी ने कहा कि वो शिकारी माता का गुर है और उनके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है। तांत्रिक पूजा से इसे ठीक किया जा सकता है और इसके लिए कुछ सामग्री लानी होगी। पूजा वो अकेला शमशान घाट में करेगा। प्रदीप ने आरोपी को 70,000 रुपए कैश दे दिए, लेकिन बाद में पूजा भी नहीं की। वहीं उनके फोन तक उठाना बंद कर दिए। पीड़िता तारा देवी ने बताया कि उसने भी पूजा पाठ के नाम पर 1,60,000 रुपए की ठगी की है। ऐसे लगभग 14 मामले हैं। सभी पीड़ित बुधवार को एसपी मंडी साक्षी वर्मा से मिले और आरोपी को पकड़कर सजा दिलाने व उनके पैसे वापस करवाने की मांग की है। एसपी साक्षी वर्मा ने बताया कि मंडी पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। जिन्हें फ्रॉड किया है, जिसका नाम इंद्र सिंह है और उसके मऊ शेरी स्कोर एक जगह है, वहाँ उसके घर है और अपने आप को माता शिकारी माता का गुर बताता है। वो मेरे से मिला और मेरे को बोला कि आपके घर में नेगेटिविटी है, इसके लिए मुझे आपके घर में जाना पड़ेगा। मैं सहमत हो गया। वो मेरे घर में आया और बाहर आंगन में बैठा, चाय पान हुआ एंड उसके बाद उसने बोला भी अब यहाँ तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी नजर आ रही है मुझे। और मेरे को एकदम आंखों में देखता रहा और मैं एकदम मोहित सा हो गया। उसने फिर आगे बोला कि इसकी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप इतने मायूस क्यों हो गए, इस नेगेटिविटी को मैं खत्म करूंगा। मगर उसके लिए एक तो तरीका होता है शास्त्र द्वारा, उसको तो आप कर नहीं पाएंगे, वो बहुत लंबा तरीका है। दूसरा तरीका है तांत्रिक तरीका, जिसको मैं करता हूँ और मेरी माता करती है, उसको मैं अकेले करता हूँ। उसके लिए महायज्ञ करने पड़ते हैं। तो उस यज्ञ में जो है मतलब कि कुछ ऐसी सामग्री लगती है, वो कोई मुझे खुद ही लानी पड़ती है पंसारी से। आपको मैं लिस्ट बना के दूंगा तो नहीं, आपको नहीं पता चलेगा। आप कोई सामग्री एक भूल जाएंगे, एक भी सामग्री कम आएगी तो मेरा यज्ञ पूरा नहीं होगा। यज्ञ जो है शमशान घाट में होता है और शिकारी माता का गुरु में यज्ञ जो है शमशान घाट में होता है। उस यज्ञ करने के बाद जो है आपका पूरी की पूरी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। उसके बाद वो बंदा चले जाता है एंड उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो मुझे फोन करता है कि आप जो है इतना अमाउंट मुझे भेजो, मैंने सामग्री लेनी और फर्स्ट महायज्ञ मैंने बड़े शमशान घाट में करना है। 40,000 रुपये मैंने दे दिया। दूसरा अमाउंट मांगा 70,000 रुपया, वो भी मैंने दे दिया। हो गया 1,10,000 रुपया। उसके बाद उसने अपना नंबर गायब कर दिया। फिर मैं जो है उसके घर में गया, किसके, इंद्र सिंह के घर में। घर में उसकी मिसेज मिली, उसकी मम्मी मिली, उसके पापा मिले। उसके पापा ने मेरे को बोला कि क्या बात है। मैं बोला ऐसे ऐसे आपके बेटे ने मेरे यहाँ साथ ऐसे ऐसे किया है और पैसे लिए हुए को इतना टाइम हो गया और अभी तक उसने वो महायज्ञ नहीं किया है। तो बोले मैं तो जा रहा हूँ, मैं वो मेरी सुनता नहीं है, तो आप जो उससे बात कर लेना एक बार अगली कार्रवाई करने से पहले। पिछली बार उनके बेटे का जन्मदिन था, तब बोला कि मेरे बेटे को एक टोपी और बेटी को भी चाहिए, तो मेरे पास साइज नहीं मिला। तो उसने उसी टाइम मेरा नंबर लिया था कि भाई इस नंबर पे कॉल करना कि जब वो टोपी आएगी। तो तभी मैंने उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिया था। बाद में वो मेरी दुकान में आए, बोले कि आपके भाई बहन कितने हैं, मैं उनको जानता हूँ। जब मैंने अपने भाई का नाम बताया तो बोला कि उनको कुछ तांत्रिक किया है, उनके घर में कुछ करना पड़ेगा। तो फिर मैंने अपनी छोटी बहन से बात करी, तो उनसे भी फोन पे ही बात करी उन्होंने। फिर बोला कि ऐसा ऐसा है और आपको भी कुछ किया है। तो फिर मेरे से पैसे ले गया वो 30,000, तो गूगल करिए 26,000 कैश ले गया एक बार। और दूसरी बार फिर बोला कि मैं आपके घर में भी तांत्रिक है और वहाँ जा पाऊंगा नहीं मैं। और फिर बोला कि तो आप मैं कोई काम करता हूँ NH में और तो भाई मुझे पैसे चाहिए, मेरे बेटे का जन्मदिन भी है तो मुझे हेल्प देना है। फिर मैंने टूटे करके उनको गूगल पे करिए, एक बार 25 फिर 16, वो सारी स्टेटमेंट मेरे पास है। और उसके बाद उन्होंने फोन पे बात करते रहे
कि मैं आ जाऊंगा, दे दूंगा ऐसे दिए नहीं उन्होंने, और उन्होंने धोखा ही किया है हमारे साथ। मैंने 1,60,000 दिए हैं उनको। लार्जली अभी हम एरिया सारे आइडेंटिफाई करें क्योंकि इसके विक्टिम्स शायद काफ़ी लोग हैं, तो जो अभी मिले हैं वो मोस्टली गौहर जो हमारा पुलिस स्टेशन है उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर आने वाले एरियाज़ अफेक्टेड लग रहे हैं ज़्यादा इस फ्रॉड से। तो उन्होंने ये बताया कि कोई व्यक्ति उनको ये कह के अप्रोच कर रहे थे कि वो उनके घर में कुछ पूजा पाठ कराएंगे, और उस वजह से उन्होंने उनसे एडवांस में काफ़ी पैसे ले लिए टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख एंड मोर फ्रॉम ईच पर्सन। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करवाया और ना ही पैसे ना दिए, ना बातचीत कर रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी लोग अप्रोच किए कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, पूजा पाठ कराने के नाम पे फ्रॉड हुआ है। तो उसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पता कर रहे हैं उसके बारे में। और आपके माध्यम से मेरी लोगों से ये अपील रहेगी कि इस तरह ये भी एक नया फ्रॉड का तरीका जो है वो सामने आया है कि लोगों की एक जो धार्मिक भावनाएं होती हैं उसको भी यूज़ करके कुछ फ्रॉडस्टर्स जो हैं लोगों से पैसा ले रहे हैं। सभी लोगों से अपील है कि आप ध्यान रखें, ऐसे फ्रॉड और ऐसे लोगों के झांसे में ना आएं, और अपना जो कीमती पैसा है वो ऐसे ही बिना कोई वेरिफिकेशन के, बिना चेक किए कि आप किसको दे रहे हैं, ऐसे किसी को ना दें। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय ग्रोवर होटल कांगड़ा।